स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी के फोर्थ चैप्टर जिसका नेम है एग्रीकल्चर यानी कृषि को रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। गुरप्रीत, मधु एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सा ए फार्मर टिलिंग लैंड। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग wheat एंड हैड जस्ट एडिड मैनूर टू द सोइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और सोइल को अधिक फर्टाइल बनाने के लिए अभी मैनूर डाला है, यानी कि उसमें खाद डाला है। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द wheat वुड फीच ए गुड प्राइस इन द मंडी फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट्स फ्रॉम फ्लोर। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कॉस्ट पर बिकेगा, जहां से उसे फ्लोर में यानी कि आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। द ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पौधों से जो परिष्कृत प्रोडक्ट तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं और दिस आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटी। और ये जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शंस एंड प्रोडक्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी ही क्रियाओं को इंक्लूड किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं, यानी कि इनके बहुत ज़्यादा अच्छे ही एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटीज़। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के एग्जाम्पल्स हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। तृतीयक यानी जो टर्शरी क्रियाएं हैं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड rearing ऑफ लिवस्टॉक्स। फलों, सब्जियों, फूलों का उगाना और पशुधन पालन इसमें इंक्लूड है, यानी कि इसमें शामिल हैं। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। वर्ल्ड में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में लगे हुए हैं, यानी कि इन क्रियाओं में लगे हुए हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर डिपेंड है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अनुकूल स्थलाकृति, सोयल, क्लाइमेट यानी मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए बहुत ज़रूरी है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज एरेबल लैंड। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज़ कंसनट्रेटेड इन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स एग्जिस्ट। जैसे कि इस मानचित्र यानी कि मैप में देख सकते हैं कि जो कृषि क्रियाकलाप हैं जो वर्ल्ड के उन ही प्रदेशों से में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं, यानी कि उसमें जो सूटेबल फैक्टर्स होते हैं उस किसी भी क्रॉप्स को उगाने के लिए वो इस मैप में वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं। अब हम रीड करेंगे फार्म सिस्टर्स यानी फार्म सिस्टम कृषि तंत्र को। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट
एज ए सिस्टम्स, कृषि और खेती को एक सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। सम ऑफ operations involved are flowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The output from the system include crops, wool, dairy and पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। यानी कि इसके जो महत्वपूर्ण निवेश सीड, बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ क्रियाएँ हैं। इस सिस्टम के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊनी, डेयरी और कुक्कुट यानी कि पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें आते हैं, यानी कि इसमें शामिल हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि कृषि के प्रकार। फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड्स ऑफ प्रोडक्ट, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। भौगोलिक दिशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर यानी कि उसके स्तर पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में क्लासीफाई किया जाता है, यानी कि उसका वर्गीकृत किया जाता है। दिस आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। ये हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी कि निर्वाह कृषि। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिक और पारिवारिक श्रम को उपयोग किया जाता है, यानी कि उसका यूज किया जाता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस कैन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crops annually on the same plot. अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। राइस इज़ द मेन क्रॉप। चावल मुख्य फसल होती है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सीज एंड ऑयल सीड्स। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन इंक्लूड है, यानी कि इनमें शामिल हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। तो स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास में बस इतना ही चैप्टर करना है और मैं उम्मीद करती हूँ आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।